दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो अवश्य दान किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? दोस्तों, अगर आप यह नहीं जानते हैं तो आज आप इस कथा के माध्यम से यह जानेंगे कि सबसे अच्छा दान क्या है, सबसे बड़ा पुण्य किससे मिलता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव लखनपुर में भानु नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ियों को काटकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। भानु अपनी पत्नी के साथ रहता था, इसका नाम सुरेखा था। वो लकड़ियां बेचकर इतना नहीं कमा पाता था कि उसका घर ठीक से चल जाए। एक दिन सुरेखा दुखी होकर अपने पति भानु से कहती है कि तुम्हारे लकड़ियां बेचने से हमारे घर का खर्चा नहीं चलता। अगर लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन जीते रह गए। भानु ने कहा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं? सुरेखा ने कहा, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद भानु लकड़ी काटने चला जाता है। काफी ढूंढने के बाद भी उससे बड़ा पेड़ नहीं दिखाई देता है। तभी उसे एक पेड़ दिखाई देता है जो ज्यादा बड़ा नहीं था। आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वो एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। वह बहुत घूमता है, लेकिन उसे कोई लकड़ी खरीदने वाला नहीं मिलता। ये क्या, लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है क्या? इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा। फिर रास्ते में एक आदमी उसे आवाज लगाता है, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, ये सब लकड़ी कितने की है? बाबा, आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 100 रुपए में दे दूंगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं, मैं केवल 50 रुपए दे सकता हूँ। अरे बाबा, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता। आपने तो पूरी कीमत को ही आधा कर दिया। उसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं तो इन लकड़ियों के बदले 50 रुपए ही दूंगा। भानु ने कहा, वैसे तो मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं आपको 50 रुपए में ही लकड़ियां दे दूंगा। आप मुझे जल्दी 50 रुपए दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे घर जाकर खाना भी खाना है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये लो तुम्हारे 50 रुपए, ये सारी लकड़ियां वहां रख दो। तुम भूखे लग रहे हो क्या? तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, तुम खाना खा लो, फिर आराम से अपने घर चले जाना। तब भानु कहता है कि मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैंने आपके घर खाना खाया तो आपके लिए खाना कम रह जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि चिंता मत करो, तुम खा लो, उसके बाद 7-8 लोग और खा सके उतना खाना है। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खाना खा सकते हो। भानु पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? तब बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं ये करना चाहता हूँ, फिर भगवान की इच्छा। भानु कहता है, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन भानु ने उस बूढ़े व्यक्ति के घर पर पेट भर कर खाना खाया और धन्यवाद करते हुए बोला, बाबा आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं, ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं 100 रुपये वाली कीमत की लकड़ियाँ 50 रुपये में दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। भानु ने अपनी काटी हुई सारी लकड़ी बूढ़े व्यक्ति को 50 रुपये में दे दी और घर के लिए निकल गया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी सुरेखा बोली, इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। भानु बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था, 50 रुपये मिले हैं, रोज से कम ही हैं। तुम मुझे 50 रुपये दे रहे हो, मैंने सोचा था तुम जितना मुझे रोज देते हो आज उससे 2 गुना दोगे। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तब भानु ने कहा, अरे मैं लकड़ियां बेचने निकला था पर कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव सुजानगढ़ में एक बूढ़े दंपति के यहाँ पहुँच गया था। वहाँ पर जो भी जाता है वो उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। सुरेखा ने भानु से कहा कि हम तो खुद गरीब हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? तुम भलाई करने का मत सोचो, भलाई में क्या, अब अपना घर भी दान कर दोगे? भानु ने कहा, वो अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनकी मदद अवश्य करूंगा। फिर भगवान की इच्छा मैंने उनके घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने। भानु हर दिन लकड़ी काटता था और बूढ़े व्यक्ति से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 50 रुपए लेता था। एक दिन बूढ़ा व्यक्ति भोजन करने बैठे ही था, तभी बाहर से आवाज आई, बाबा लकड़ी लाया हूँ।
50 रुपए दे दीजिए, यहाँ आकर अपनी लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊँ। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, देखो भानु, मैं आज तुम्हें 50 रुपए नहीं दे सकता, तुम तुम्हारी लकड़ियाँ वापस ले जाओ, यहीं के लिए लाया हूँ, पैसा कल दे देना मुझे बाबा, अभी मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। ठीक है भानु, तुम पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति घर में जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताता है। उसकी पत्नी बोली, तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय भानु को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको ये पता नहीं है? आप उसे मना कर दीजिए। अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई, तुमने मुझे जो खाना परोसा है वो भानु के लिए काफी है, सोच रहा हूँ कि आज व्रत कर लूं। उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी कहती है कि मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे, जब हमारे पास उतना नहीं है तो ये सब क्यों करना है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सब भगवान देता है, पहले भानु को खाना खिला देते हैं, वो आज आस हमारे पास आया है। उसे बूढ़े व्यक्ति ने भानु को खाना खिलाया। एक दिन हमेशा की तरह भानु लकड़ी काटने जाता है। वो सोचता है जंगल के बाहर तो सभी हरे भरे पेड़ है और यह पेड़ भी छोटे छोटे हैं, मुझे जंगल की भीतर ही जाना पड़ेगा, तभी मुझे सूखे हुए पेड़ मिलेंगे। भानु मन में सोचता है कि मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, मुझे सतर्क रहना चाहिए, जंगली जानवर हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा? तभी भानु को एक बड़ा सारा पेड़ दिखाई देता है। भानु उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर नीचे गिर गई। फिर अचानक ही वहां एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की? जिसने भी मेरी तपस्या भंग की है वो कुत्ता बन जाए। फिर भानु घबरा कर कहता है कि हे साधु महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। भानु ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ और लकड़ियाँ बेचता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। तब साधु महात्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं ले सकता और तुमने मेरी 100 साल की तपस्या भंग की है। भानु बोला, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। साधु महाराज ने कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। भानु ने कहा कि इस श्राप का कोई तो हल होगा महाराज, क्या मुझे सारा जीवन कुत्ता बनकर ही रहना होगा? साधु महाराज, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? तब साधु ने कहा कि जो व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा हो और सबसे अच्छा दान देता हो, उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। फिर तुम्हारा शरीर धीरे धीरे सफेद होने लग जाएगा। जब तुम्हारा पूरा शरीर सफेद हो जाए तो समझ लेना तुम इस श्राप से मुक्त हो गए और फिर से मनुष्य बन जाओगे। भानु रोते हुए कहता है, अब मेरी पत्नी का क्या होगा? मैं रोज लकड़ी काटकर जो पैसे लाता था उसी से मेरा घर चलता था, अब तो मैं कुत्ता बन गया हूँ। तब साधु महाराज कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी, भगवान है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब श्राप टूटेगा तब तुम्हारी सारी मुसीबतें टल जाएगी और आगे का जीवन सुखी सुखी व्यतीत करोगे। भानु श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है, मुझे अब इजाजत दीजिए साधु महाराज। इतना कहकर वो श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। भानु कुछ दूर चलकर सोचने लग जाता है कि साधु महाराज के अनुसार मुझे सबसे अच्छा दान करने वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तब भानु सोचता है क्यों ना मैं उस बूढ़े व्यक्ति के घर चला जाऊं जो सभी को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। भानु कुत्ते के रूप में बूढ़े व्यक्ति के घर जाता है। बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया, सच में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हमेशा भगवान मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहाँ आए हैं। बूढ़ा व्यक्ति के खाना खा लेने के बाद उसकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। भानु कुत्ते के रूप में वहां आया और बूढ़ा व्यक्ति के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही भानु का आधा शरीर तुरंत सफेद हो जाता है। भानु खुश होकर कहता है, मुझे लगा ही था कि बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही उदार आदमी है,
ये खुद भूखा रह सकते हैं, लेकिन दूसरे को अपने घर से भूखा नहीं जाने दे सकते। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है, शायद मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन, धान्य और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन ये तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। इतना कहकर भानु दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन मनोहर नाम का एक आदमी खेत में काम करते हुए भानु को दिखाई देता है। ये देखकर भानु उसके घर के सामने जाता है। तभी दो व्यक्ति बात कर रहे थे कि मनोहर बहुत दयालु है, हमेशा गायों को दान करता है। इसने अपनी 5 से 7 गायों को दान कर दिया। कितना अच्छा इंसान है। भानु उसकी बातें सुनकर कहने लगता है, वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये आदमी उस बूढ़े व्यक्ति के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुक कर देखता हूँ कि वो कब खाना खाता है। भानु के वहां बहुत देर तक इंतजार करने के बाद मनोहर ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। भानु तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। भानु आश्चर्य से कहता है, मेरा रंग क्यों नहीं बदला? मनोहर ने तो गायों का दान किया है, ये तो एक भला इंसान है, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो वापस आकर उस बूढ़े व्यक्ति के घर के बाहर बैठ गया। वहां 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वो एक महान दानी है, 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्न दान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं, और जिन व्यक्तियों के घर नहीं उन्हें घर भी दान करेंगे। भानु ये सब सुनकर बहुत खुश हो गया। उसके मन में विचार आया कि चलो अब तो तय है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। अगले ही दिन भानु उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वो सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं, वो खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ही ये वही राजा है। राजा के खाने तक इंतजार करना होगा। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। ये देखकर भानु वहां जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। तभी भानु आश्चर्य में पड़ जाता है, अरे ये क्या, इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। ये श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उन साधु महाराज के पास जाना चाहिए जिसने मुझे ये श्राप दिया। भानु उस स्थान पर पहुंचता है जहां साधु महाराज थे। भानु साधु महाराज को प्रणाम करता है। साधु महाराज उसे उदास देखकर पूछते हैं, क्या हुआ भानु, तुम्हारे शरीर का आधा ही रंग अभी सफेद हुआ है, लगता है तुम्हें अभी तक दूसरा व्यक्ति नहीं मिला। श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए। भानु उदास स्वर में कहता है, मुझे तो शंका है, बूढ़े व्यक्ति का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उनके खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धर्मी है। 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए और लोगों को घर भी दिए। इतने धर्मात्मा आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझा आ रहा है, आप ही बताएं ना महाराज। फिर साधु महाराज कहते हैं कि तुमने जितने को भी देखा उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। मनोहर ऐसी चीजें दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वो उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता, वो तुम्हारे द्वारा दिए करों को वसूल करके भोजन का दान कर रहा था। ये लोगों का पैसा है और राजा लोगों पर खर्च कर रहा है, समझ रहे हो तुम, इसमें राजा का दान कहाँ है। इसलिए राजा ने जो भोजन खाया वो तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो भानु, सही दान जो उस बूढ़े व्यक्ति ने भूखे को खाना दिया वो था। उन्होंने अपनी हिस्से से व्यक्तियों को खाना खिलाया। इस दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। अपने हिस्से की वस्तु किसी को दे देना ही महादान कहलाता है। किसी जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा, मकान देना सबसे बड़ा दान है। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप से मुक्ति पाने के करीब हो।
भानु ने कहा, धन्यवाद महाराज, आज आपने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। फिर भानु वहां से चला जाता है। भानु जब तब गांव में पहुंचता है तब तक उसे बहुत भूख लग जाती है। वहां एक बूढ़ी महिला मटके में पानी ले जा रही थी। तभी उसे बहुत भूख लग जाती है। वो एक जगह बैठकर खाना खाने लगती है। तभी भानु उसके पास जाता है। बूढ़ी महिला अपने खाने में से कुछ खाना भानु को दे देती है। भानु इसे खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर एक आदमी बन जाता है। भानु उस बूढ़ी महिला को धन्यवाद करता है और अपनी पत्नी के पास वापस चला जाता है और खुशी से रहने लगता है। वह बहुत अमीर हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी को जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है। और दूसरी तरफ वो बूढ़ा व्यक्ति जिसने इतना दान कर दिया था कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया था। तब उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी कहती है कि पास ही के गांव में एक सेठ रहता है जो व्यक्तियों से उनके पुण्य खरीदता है। आप भी वहां जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर कुछ पैसे ले आइए। उस बूढ़े व्यक्ति की इच्छा ना होते हुए भी उसकी पत्नी के बार बार कहने पर वहां जाने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए उसे 4 रोटियां बनाकर साथ में दी थी। फिर बूढ़ा व्यक्ति अपने घर से चल दिया और जब उस नगर के समीप पहुंचा जिसमें वो सेठ रहते थे, वहां एक तालाब था। उस बूढ़े व्यक्ति ने वहां पर स्नान करने का सोचा और स्नान करने के बाद वह जैसे ही रोटी खाने बैठा कि इतने में एक कुतिया उसके सामने आ गई। उस कुतिया ने उस जगह अपने बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वो कुतिया सभी 2 दिनों से भूखे थे। भारी बरसात हो रही थी, उसी के कारण वो बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकती थी। कुतिया को भूखा देखकर बूढ़े व्यक्ति ने उस कुतिया को एक रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया। फिर दूसरी रोटी दी तो दूसरी रोटी को भी उस कुतिया ने खा लिया। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वो वहां से भूखा ही उठकर चल दिया। फिर बूढ़ा व्यक्ति सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात सेठ से कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आए। उस सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि एक महाजन आया है और वो अपना पुण्य बेचना चाहता है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि उसके पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जिसे मैं ले लूं। सेठ की पत्नी ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी है, उस पुण्य को खरीदना चाहिए। नियत समय पर बूढ़ा व्यक्ति सेठ के पास आया और सेठ से बोला, आप मेरे पुण्यों में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आज आपने जो पुण्य किया है हम उसी पुण्य को लेना चाहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैंने तो आज कोई पुण्य नहीं किया। सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी है, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था, मुझे कोई देख भी नहीं रहा था, फिर आपको इस बात का पता कैसे लगा। सेठ ने कहा कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने ये सब बातें मुझे बताई है। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु उसका मूल्य आप क्या देंगे। सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थी उतने ही हीरे मोती मैं तौल कर दे दूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया और उसकी इच्छा के अनुसार सेठ ने एक अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रख दी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आधी रख दिए, किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वो रोटी वाला पला उठा नहीं। इस पर सेठ ने कहा कि और रत्नों की थैली लाओ। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा कि सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया और उसी तालाब के किनारे से जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकर पत्थरों को तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने वो पोटली अपनी पत्नी को दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वो बाहर चला गया। उसकी पत्नी के मन में उस पोटली को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। उसने उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वो बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वो बूढ़ा व्यक्ति वापस आया तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से ले आए। बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, क्यों मजाक करती हो। स्त्री ने कहा, मजाक नहीं, मैंने स्वयं खोल कर देखा है, उसमें तो ढेर सारे बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। बूढ़ा व्यक्ति बोला, मुझे लाकर दिखाओ।
उसने पोटली खोलकर उसके सामने रख दी थी। वो उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने इसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी। फिर उसने अपनी यात्रा की सारी घटना अपनी पत्नी को सुनाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जरूरतमंद व्यक्ति को दिया गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा दान होता है और सबसे बड़ा पुण्य भी होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकर पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार दीन, दुखी और अनाथ को दिया गया दान उत्तम है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दे और इस वीडियो को अपने प्रिय मित्रों व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर करें। अगर एक वीडियो से किसी एक व्यक्ति की भी सहायता होती है तो हमारे द्वारा यह वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।